हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शोएब कमाल फ्रॉम मुरादाबाद एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो उसके क्या साइन और सिम्टम्स हमें जनरली बॉडी में दिखाई देते हैं, यानी क्या लक्षण होते हैं हमारी बॉडी में जिससे कि हमें ये पता चल जाए या इस तरफ इशारा हो कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया है। तो दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल जनरली एक बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्य पे इफ़ेक्ट डालने वाली चीज़ है। कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल और एचडीएल। कोलेस्ट्रॉल दो तरीके का होता है, एक हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एक लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो यही जो है एक बैड होता है और एक गुड होता है। तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल होता है या लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, ये सबसे ज़्यादा नुकसान करता है हमारी बॉडी में। यानी जितने भी हमारे दुष्प्रभाव पड़ते हैं हमारी बॉडी पर, वो एलडीएल की वजह से ही पड़ते हैं, क्योंकि ये ऐसा कोलेस्ट्रॉल होता है जो बहुत छोटा होता है और इसके जो पार्टिकल्स हैं, यानी ये जो कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल, ये बहुत छोटी छोटी जगहों पर जाके इकट्ठा होने लगता है। इंटरस्टिशियल स्पेसेस जो होते हैं वहाँ पर जाकर इकट्ठा होने लगता है, जिससे क्या होता है कि इसका निकलना मुश्किल हो जाता है, ख़त्म होना मुश्किल हो जाता है। तो जब ये बढ़ जाता है हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी में कुछ लक्षण दिखते हैं। जैसे जनरली ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, इसका हमारी बॉडी पे एकदम से इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन हमारी जो टाँगें होती हैं, पैर होते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसे साइंस हमको देखने मिलते हैं जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है और टेस्ट कराने की ज़रूरत है। तो कौन से ऐसे 5 लक्षण हैं जो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ा हुआ दिखाते हैं, तो जानते हैं उसके बारे में। दोस्तों, पहला लक्षण और सबसे खास लक्षण तो यही है कि जो टांगों में दर्द होता है और क्रैम्पिंग होती है। दर्द जनरली पेन तो सबको पता ही है, और जो क्रैम्पिंग, क्रैम्प का मतलब होता है कि जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, टांगों की मांसपेशियां होती हैं, उसमें ऐंठन आने लगती है, अकड़न आने लगती है, जिसकी वजह से सीवियर पेन होता है। तो दर्द और अकड़न यानी जो क्रैम्पिंग है, ये सबसे क्लियर साइन और सिम्टम होता है कि बॉडी में या ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब जो ब्लड फ्लो, ब्लड वेजल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स होती हैं, उसमें क्या होता है कि जो एलडीएल है यानी बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसका डिपोजिशन होने लगता है और ये धीरे धीरे प्लेक्स बना लेते हैं। यानी ये प्लेक्स का मतलब एक तरीके से गट्ठर सा बना लेते हैं ब्लड वेजल्स के अंदर, जिससे ब्लड का फ्लो यानी जो खून का बहना है रगों में, वो ऑब्स्ट्रक्ट होने लगता है, उसमें रुकावट आने लगती है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, ऑक्सीजन सही से नहीं मिल पाती, उनको जो मसल्स हैं उनमें खाना सही से नहीं मिल पाता उनको। तो उसमें क्या होता है फिर क्रैम्पिंग आने लगती है, दर्द रहने लगता है। तो इस तरीके से अगर देखें तो ये जो दर्द होता है टांगों का, ये क्या होता है कि जब हम रेस्ट करते हैं तो ये सही हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम चलते फिरते हैं या मेहनत करते हैं तो फिर ये दर्द फिर स्टार्ट होने लगता है। तो जनरली जो है दर्द और क्रैम्पिंग ये मेन साइन है हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का। इसके अलावा जो कलर है टांग का, जो स्किन का कलर होता है टांगों की या फिर कहीं पर भी, तो स्किन के कलर में चेंजेस आने लगते हैं, क्योंकि प्रॉपर ब्लड वेजल्स जैसे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती हैं तो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, कई चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो स्किन को भी न्यूट्रिशन सही से नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से स्किन का कलर चेंज हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, ये पीला हो जाता है कलर, पेल, हल्का सा पीला रंग हो जाता है, कभी कभी ये डार्क हो जाता है, या नीली, पीला या नीला हो सकता है। लेकिन किसी किसी पर्सन में या किसी किसी आदमी में क्या होता है कि ये अगर बैठे रहते हैं बहुत देर, तो उस बैठे रहने की जहाँ पर ये टिकती हैं टांगे, वहाँ पर क्या होता है कि ये सुर्खी वाला रंग हो जाता है, लाल रंग हो जाता है। तो इस तरीके से कलर चेंज भी इशारा करता है कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया है। और दोस्तों, सूजन रहने लगती है, सूजन रहने लगती है जब ब्लड का फ्लो होता है, अटक अटक के आता है, यानी इंटरस्टिशियल स्पेस में जो लो डेंसिटी लिपिड होती है वो इकट्ठी हो जाती है। तो क्या होता है कि ब्लड वेजल्स में जब ब्लड का फ्लो सही से नहीं बढ़ पाता और पीछे से प्रेशर पड़ता है ब्लड पे, तो ये जो फ्लूइड होता है ब्लड वेजल्स से निकलकर आसपास के जो स्पेसेस होते हैं, सेल्स और इंटरस्टिशियल स्पेसेस होते हैं, उनमें ये फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से सूजन रहने लगती है। तो ये स्वेलिंग भी एक तरफ इशारा करता है कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया है, आपको जांच कराने की ज़रूरत है।
इसके अलावा एक लक्षण और देखने को मिलता है, वो ये है कि आपके टाँगों में नंबनेस और या सुन्नपन रहने लगता है या कोल्ड रहने लगती हैं, ठंडी रहने लगती हैं टाँगें। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लड फ्लो सही से नहीं हो पाता है, उसकी वजह से जो गर्मी है या हीट है उसका एक्सचेंज भी सही से नहीं हो पाता है और न्यूट्रिएंट नहीं मिलते, तो सेल्स जो है इतनी अच्छे से मेटाबॉलिज्म नहीं करती, हीट प्रोड्यूस नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से टाँगें ठंडी रहने लगती हैं और इसी वजह से क्या है कि नंबनेस भी रहने लगती है। जो हमें विटामिन्स चाहिए वो सही से नहीं मिल पाते, यानी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होने की वजह से, ब्लड फ्लो की कम होने की वजह से ये जो है उसमें नंबनेस रहने लगती है, नसें सुन्न रहती हैं और मांसपेशियां भी सुन्न सी रहती हैं, उसमें सुन्नपन सा रहता है। तो इस तरीके से ये भी एक तरीके से इशारा है कि जो आपकी जो टांगें हैं उसमें नंबनेस रहने लगी है या फिर ठंडी रहने लगी हैं आपकी एक्सट्रीमिटीज़ या टांगें, तो वो भी इशारा करता है कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। इसके अलावा एक साइन और है कि जब भी आपको चोट लगती है या घाव होता है तो वो अच्छे से हील नहीं हो पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हील करने के लिए जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो भी सही से नहीं मिल पाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है और प्लेक फॉर्मेशन की वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो कम हो गया है और जो घाव को भरने वाला प्रोसेस है, जो प्रोसेस होता है घाव को भरने वाला, उसको पीछे से ही जो है न्यूट्रिएंट या फिर ऐसे एलिमेंट्स नहीं मिल पाते हैं, ऐसे केमिकल नहीं मिल पाते हैं जिसकी वजह से घाव भरता है। तो ये भी एक साइन होता है कि ब्लड में जो है कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया है। तो दोस्तों अगर ऐसा इसमें इन सब साइंस सिम्टम्स में, ऐसे लक्षणों में अगर आपको कोई भी एक लक्षण है या फिर सारे लक्षण हैं तो आपको तुरंत अपने कोलेस्ट्रॉल की जांच करानी चाहिए ताकि आगे होने वाले खतरों से, आगे होने वाली बीमारियों से बच सकें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।